खबर हिमाचल प्रदेश से है। यहां मंडी जिले में बाढ़ और सैलाब को 3 दिन बीत चुके, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद भी हैं कंगना रनौत अब तक आपदा से जूझ रहे लोगों की सुध लेने अपने संसदीय क्षेत्र मंडी नहीं पहुंची हैं। लोग मदद और राहत बचाव के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कंगना की गैर मौजूदगी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और मंडी के लोगों में खासी नाराजगी है। आखिर उनकी सांसद गायब कहां है? क्योंकि कंगना रनौत ना तो खुद मंडी गई, ना ही कंगना रनौत का कोई प्रतिनिधि मंडी पहुंचा। तो देखिए किस तरीके से 30 जून की वो तारीख थी जब मंडी और मंडी के थुनाग में बादल फटा था, जबरदस्त तबाही बर्बादी अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद कैसे मंडी उजड़ा, तस्वीरें आपके सामने। जिस तरीके से दर्द से करा रहा है मंडी, उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे थे कि इनके जो प्रतिनिधि हैं वो इनके बीच पहुंचेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनका सहारा बनेंगे, लेकिन जो सांसद हैं कंगना रनौत वो गायब, वो पहुंची नहीं और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। तो मंडी में बादल फटने के 3 दिन बाद वहां की सांसद कंगना रनौत ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कंगना ने पोस्ट पर लिखा है, मैंने बाढ़ की तबाही वाली, दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश की है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा संपर्क बहाल होने तक प्रतीक्षा करें। मंडी डीसी ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। मुझे अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है। सोशल मीडिया पर कंगना ने पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हीं की पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नेता विपक्ष हैं फिलहाल जयराम ठाकुर, कि उन्होंने ही मंडी ना आने की सलाह दी है। और कंगना ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें कहा है कि जब तक सराज और मंडी जिले बाढ़ से जो ग्रस्त अन्य इलाके हैं वहां पर कनेक्टिविटी नहीं हो जाती है, तब तक वो इंतजार करें। तो एक तरीके से कंगना ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और कंगना ने गेंद जो है वो जयराम ठाकुर के पाले में डालने की कोशिश की। कंगना के हिसाब से जयराम ठाकुर ने उन्हें कहा है कि जब तक कनेक्टिविटी ना हो तब तक यहां मत आओ। अब कनेक्टिविटी को लेकर तो हाल ये है कि जो जाना चाहता है वो तो पहुंचेगा ही। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार वो भी मंडी में ही मौजूद है और जो प्रभावित इलाके हैं वहां से वो लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अपनी पार्टी के जिन नेता जयराम ठाकुर का हवाला कंगना रनौत की तरफ से दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जयराम ठाकुर जो हैं वो खुद तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पहुंच रहे हैं, वो खुद पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कंगना नहीं पहुंची हैं और कंगना ने सारी जिम्मेदारी जयराम ठाकुर पर डाल दी है। कह रही है मैं तो चाह रही थी जाना बाढ़ प्रभावित इलाकों में, लेकिन जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि जब तक कनेक्टिविटी बहाल ना हो तब तक ना आओ, संपर्क बहाल होने तक प्रतीक्षा करें। ये जयराम ठाकुर की तरफ से कंगना कह रही हैं कि उन्हें नसीहत दी गई है, इसी वजह से वो नहीं गई हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। अब मंडी में आसमानी आफत के बाद वहां की बीजेपी सांसद कंगना रनौत नहीं पहुंची, पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो पहुंच रहे हैं इलाकों में, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। बता रहे एक जैसे 2 चीजें होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग, ये आप रिकॉर्ड करिए कितना बनता है, और टोटल नंबर ऑफ फिर डेड बॉडी जो रिकवर हो गई, कंफर्म डेथ हो गई, वो भी। तो ये 2 चीजों को अलग अलग करो ना, थोड़ा आप थोड़ा सा इस तरह से ना, वो हमको 2 कंफर्म डेथ है, बाकी मिसिंग नंबर क्या है ये। अच्छा, अब दूसरी मेरे आपसे एक सबमिशन है, एक काम जरूर करिए आप, जहाँ पे लोग ऐसी जगह है बारिश, अभी आज भी संभावना बारिश की है, तो उनको वहां से शिफ्ट करना। जैसे हमने बाड़ा में और नीचे मुराद पंचायत के जो नीचे वाली इलाके हैं, सुरा और वहां पर खुनागी से हमने लोगों को शिफ्ट किया है। तो वहां पर भी ऊपर वाली बेल्ट पे जहां आपका कम्युनिकेशन हो पाता है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, ताकि वो कम से कम जिंदगी तो बच जाए। तो जयराम ठाकुर तो जा रहे हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत दावा कर रही हैं कि उन्हें इन्हीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी आने से फिलहाल मना कर दिया है, पर खुद जयराम ठाकुर
और साथ ही आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उनके ताजा हालात का फीडबैक भी उनसे लिया है। आज मेरी बात बहुत विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई है। उन्हें डिटेल कहा है कि लिख करके भी भेजी है और उन्होंने कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी मदद केंद्र सरकार की ओर से यहाँ के लोगों के लिए संकट से बाहर करने के लिए जो की जा सकती है वो मदद केंद्र देने के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार के साथ भी उन्होंने संवाद किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें धीरे धीरे अब ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही की बात कंगना का मंडी न जाने पर वहां के लोगों में गुस्सा काफी है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि आपदा में कभी कंगना नहीं आती है। मंडी जिला जो है, जो बाढ़ और जो बादल फटने से तबाही हुई है उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ लोग भी उतनी ही मदद कर रहे हैं। कंगना रनौत का आज ये ट्वीट आया है जबकि बाढ़ 30 तारीख को आई है। 4 दिन बाद 2023 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब बाढ़ आई थी। आप लोग क्या समझते हैं, कैसी भूमिका होनी चाहिए आपके सांसद की? इस बात को मैं भी दावे से बोलता हूं कि कंगना रनौत को सबसे पहले तो बीजेपी ने टिकट देके गलती की। मुझे नहीं लगा कि वो टिकट जो है जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर सकती है, जमीनी स्तर पर लोगों की वो समस्या को समझ सकती थी। तो इस तरह से उसका अनुभव नहीं है कि वो प्रैक्टिकली हमारे लोगों की समस्या या नेचुरल क्लाइमेट जो आई है उसमें कुछ कर सकती है। तो बहुत बड़ी गलती है। सांसद की भूमिका ऐसे होनी चाहिए जब जो वोट मांगने आए तो लोगों को चंबर करके उन्होंने दिखावा करके उन लोगों से वोट ठगे। कंगना रनौत जी को भी आना बहुत जरूरी था। उन्होंने समझा वोट बटोरे और अब वहाँ या फिल्में जाती रहो, वो काम चलेगा। जैसे आपने त्याग पत्र दे दो, जो काम करने वाला बंदा है उसको धरती हुए मंडी सांसद कहीं बॉम्बे में बैठे हैं या बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आएंगे तो उस मदद का कोई फायदा नहीं है। लोगों को ज़रूरत आज है, तो आज इस दुख की घड़ी में कंगना जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। इनको क्या पड़ी है, वोट लेने थे वो ले लिए और मज़े में अब बम्बे में घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। इनको कुछ नहीं पड़ी है, वोट की पड़ी है बस। सुना आपने अपनी सांसद कंगना रनौत को लेकर मंडी के लोगों में कितना गुस्सा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।